देता है। कांग्रेस का एक वर्ग कहता है संजय सिंह जी कि आप बीजेपी का रास्ता क्लियर करने के लिए आम आदमी पार्टी गुजरात में सक्रिय और चुनाव लड़ रही है ताकि कांग्रेस की राह रोकी जा सके, बीजेपी की राह आसान है, ऐसे चर्चा है, ऐसी लोग कहते हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा मजाक मैं समझता हूं कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी के गोद में बैठ गए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूटकर बीजेपी के गोदी में बैठ गए। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी की गोद में बैठ गए। अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी की गोद में बैठ गए। गोवा में कांग्रेस के विधायक जनता ने जिताया, कांग्रेस के विधायक टूट के बीजेपी की गोद में बैठ गए। ये राजनीतिक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये हम कर रहे हैं ब्रजेश जी। ये राजनीतिक इत्तेफाक भी तो जहां जहां कांग्रेस के विधायक जिताते हैं वो सारे के सारे विधायक बीजेपी की सरकार बनाने में काम आ रहे हैं। ये इसमें हमारा कोई दोष है? कांग्रेस ने बाकायदा G23 बनाया है आपस में लड़ने के लिए। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है क्या? तो क्या आपके कांग्रेस आपस में लड़ने के लिए उनके यहाँ एक से एक पहलवान है, और नहीं तो टूट के भाग जाएंगे। एक पुरानी फिल्म आई थी दूल्हा बिकता है, कांग्रेस के ने अपने कार्यालय के सामने बोर्ड लगा रखा है, यहाँ सस्ते रेट पे विधायक बिकते हैं। हर राज्य में विधायक बिक रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। अच्छा बताइए आप, मैंने जितने राज्यों का नाम लिया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, अरुणाचल, उत्तराखंड, कहां नहीं टूटे कांग्रेस के विधायक? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको आपको लगता है कि बीजेपी गुजरात में कमजोर हुई है, और वो कौन सा ऐसा कारक है जिससे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वहां सफल हो जाएगी? देखिए, अभी तक जनता के सामने कोई विकल्प नहीं था। एक बीजेपी थी, दूसरी कांग्रेस थी। कांग्रेस के 75-77 विधायक, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जीते थे, लेकिन जीतने के बाद कितने टूट के बीजेपी में चले गए, यह आंकड़ा आपने नहीं बताया। उनके बहुत सारे विधायक टूट के बीजेपी में चले गए। तो इसलिए कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं। आम आदमी पार्टी के तौर पे एक ईमानदार विकल्प जनता के सामने। आप वहां बीजेपी से लड़ने गए हैं कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि आप कांग्रेस की मजम्मत ज्यादा कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ तो ज्यादा। इतना सारा बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा तो गिनाया आप। तो कांग्रेस की इतनी मजम्मत का कारण क्या है? वो भी तो अपोजिशन में और 77 एमएलए हैं, आपके पास 7 भी नहीं है। तो ये तो हमारे पास तो 0 थे 2013 में दिल्ली के अंदर, फिर 28 आए, 67 आए, 62 आए। ये तो काल्पनिक सोच है ना आपकी कि आप वहां जीत जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं गुजरात कितनी टफ बैटलफील्ड है बीजेपी, और वहां बीजेपी की तैयारी का स्तर का अंदाजा नहीं है आपको। तो टफ बैटलफील्ड पे ही लड़ना मैं समझता हूं एक राजनीतिक कुशलता और राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन होता है, और ये ताकत अरविंद केजरीवाल और आप बहुत पुराने नेता हैं। मैं आपसे सीधा पूछ लेता हूं,